स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या वाकई में नाबालिग बच्चों के साथ गलत काम करते थे? यह सवाल इसलिए क्योंकि उन दो नाबालिग बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट के बाद से सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को कहा जाता है कि बंद लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई है और अब वो सीधे कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन उस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उन दो बच्चों के साथ गलत किया गया था। एक्सरे कराया गया है और कई सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वहां पर जांच किए गए और जांच के बाद से अविमुक्तेश्वरानंद को कब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। इधर अविमुक्तेश्वरानंद का मामला सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ बनाम अविमुक्तेश्वरानंद से शुरू हुआ, जो इस वक्त पर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बन चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा पिछले अगर एक सप्ताह में किसी एक मुद्दे पर हुई है तो वो अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे में अब तक क्या हुआ है? उन दो नाबालिग बच्चों को जिनके बारे में कोर्ट में यह कहकर के पेश किया गया कि इनके साथ ही गलत हुआ है और ऐसे और कई सारे हैं, उनमें से एक बच्चा एक टीवी चैनल पर आकर इंटरव्यू देता है और उस इंटरव्यू में वो अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में जो कहता है वो शर्मसार कर देने वाली है। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अविमुक्तेश्वरानंद की कहानी को आप राजनीति से अलग करके नहीं देख सकते। सबसे पहले अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला दर्ज किसने कराया, कौन उन बच्चों को लेकर कोर्ट में गया? तो इसका जवाब है कि रामभद्राचार्य के शिष्य हैं आशुतोष महाराज, और आशुतोष महाराज के सानिध्य में ही वो बच्चे कोर्ट तक पहुंचे। कोर्ट में जाने के बाद से जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद से मेडिकल रिपोर्ट की कहानी हमने आपको बताई। बुधवार को मेडिकल रिपोर्ट कराई जाती है, जांच कराई जाती है। इसके बाद से बंद लिफाफे में उस रिपोर्ट को पुलिस अधिकारी को सौंपा जाता है, जो सीधे अदालत के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उन बच्चों के साथ गलत हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल कि गलत हुआ है ये तो पुष्टि हो चुकी है, लेकिन उन बच्चों के साथ गलत किसने किया है ये बड़ा सवाल है। अब दूसरा पॉइंट, अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जिन दो बच्चों ने आरोप लगाया, जो दो बच्चे सामने आए हैं, उनमें से एक बच्चा एक इंटरव्यू देता है। उस इंटरव्यू में पहली बार टीवी के सामने आकर वो बच्चा कहता है कि माघ मेले के दौरान भी वो बाकायदा तारीख लेकर कहता है कि अविमुक्तेश्वरानंद और अविमुक्तेश्वरानंद का वो शिष्य जिसके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, इन दोनों लोगों ने मिलकर गलत किया था। और वो बच्चा कहता है कि मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरे जैसे कई अन्य बच्चे थे, जो इस बात को सच साबित करता है। जो आशुतोष महाराज रामभद्राचार्य के जो शिष्य हैं, जिनको बार बार अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि ये लोग मिल करके हमें फंसा रहे हैं, वो आशुतोष महाराज कहते हैं कि केवल दो बच्चे नहीं है, कई अन्य बच्चे हैं। वो इस बात की पुष्टि करता है। अब इन तमाम मामलों के इतर योगी आदित्यनाथ बनाम अविमुक्तेश्वरानंद की लड़ाई भी समझिए। अविमुक्तेश्वरानंद बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार, पूरा का पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ लगा हुआ है और हमें फंसाया जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में आशुतोष महाराज एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि एक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के माघ मेले के दौरान वहां पर गए थे। वहां पर जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन तब तक चले, विरोध तब तक चले जब तक हम ना कहें। मतलब हम जब रोकने के लिए आएंगे तब वो प्रदर्शन, वो जो विरोध है उसे रोक दिया जाए। अब वो डिप्टी सीएम कौन था? या तो ब्रजेश पाठक या तो केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों में से कोई एक होगा। आशुतोष महाराज उसका नाम नहीं रखते, लेकिन आशुतोष महाराज जब यह सब कुछ कहते हैं तो इतना साफ हो जाता है कि इस पूरे के पूरे मामले में राजनीतिक लोग हैं और अविमुक्तेश्वरानंद का मामला तो शुरू से ही राजनीतिक रहा है। फिलहाल दो बच्चों की कहानी, दो बच्चों के सहारे अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर ढेर सारे आरोप, और इन ढेर सारे आरोपों के अब अलग अलग एक एक करके किरदार सामने आ रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद अब भी इस बात पर टिके हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे खिलाफ है, हमको पुलिस पर विश्वास नहीं है, किसी दूसरे राज्य की पुलिस से जांच करा ली जाए।
पुलिस मेडिकल रिपोर्ट को अब हथियार बनाकर कोर्ट के सामने रखेगी और अवि मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी की डिमांड करेगी कि गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। और इन तमाम चीजों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण कहानी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या वाकई में उनके ही अपने ही सरकार में बैठे लोग, पावरफुल लोग काम कर रहे थे। क्योंकि आशुतोष महाराज जो कहते हैं कि अवि मुक्तेश्वरानंद को कहा गया कि आप विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, विरोध प्रदर्शन एकदम शुरू रखिए, तो वो विरोध प्रदर्शन सीधे तौर पर माघ मेले के दौरान जुलूस निकालने को लेकर, स्नान करने को लेकर जो शुरू हुआ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही था। सीधे तौर पर वो विरोध प्रदर्शन योगी का ही था। कुल मिलाकर अगर आप अलग अलग जो बड़े बड़े महात्मा हैं, संत हैं, आप इनके लॉबी को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो हिस्से में ये लॉबी भी बटा है। एक लॉबी इस बात को कह रहा है कि योगी के खिलाफ साजिश हो रही है, दूसरा लॉबी इस बात को कहता है कि मामला अवि मुक्तेश्वरानंद का कोर्ट में है तो कोर्ट पर विश्वास करके हमें धैर्य रखना चाहिए। और एक बात और है कि अवि मुक्तेश्वरानंद के मामले को चाहे हम पॉलिटिक्स से, राजनीति से कितना भी दूर कर लें, लेकिन ये सारा का सारा मामला शुरू ही राजनीति से होता है और राजनीति ही इसका अंत करेगी। ये बात भी लगभग एकदम तय है। बाकी अवि मुक्तेश्वरानंद के मामले में हम जज नहीं है कि कोई फैसला दे रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है या सही किया है, लेकिन जो कहानी कि योगी आदित्यनाथ से टकराव की शुरुआत होती है माघ मेले के दौरान का पूरा किस्सा, इसके बाद से ये कहानी, लड़ाई आगे बढ़ती है। अवि मुक्तेश्वरानंद मुखर होकर के विरोध करते हैं योगी आदित्यनाथ का और अचानक से उसमें 2 बच्चों के साथ गलत करने का मामला सुर्खियों में आता है। कोर्ट में जाकर के आशुतोष महाराज रामभद्राचार्य के शिष्य जो हैं वो कहते हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कोर्ट प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देता है। और अब मेडिकल जांच और मेडिकल जांच के बाद मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होने की चर्चा कि हां उन बच्चों के साथ गलत हुआ है। मतलब कि अवि मुक्तेश्वरानंद गंभीर संकट में आगे आने वाले हैं, ये एकदम तय है। बाकी अब आगे देखते रहिए कि कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है, तमाम फैसलों के बाद क्या कुछ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई पॉलिटिकल किरदार भी सामने आएंगे, वो किरदार जो वाकई में इस साजिश में थे कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए या उनके खिलाफ साजिश में शामिल थे। क्योंकि बार बार आरोप यह लग रहा है कि योगी के खिलाफ उनके ही सरकार में बैठे कुछ महत्वपूर्ण लोग थे या अब भी हैं। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। न्यूज पॉइंट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहां भी हमारे साथ जुड़िएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।